बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेटवे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे घर की सैर कराएंगे और एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे कि जो मक्का मुकर्रमा में इस कायनात की अज़ीम हस्ती नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन और घर था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, दार खदीजा के दो नाम मशहूर हैं। एक नाम तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात, हमसाज, हमराज और दमसाज थी। वही उम्मुल मोमिनीन जिन्हें सबसे पहले इस घर में पैगम्बर आज़म व आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा से पहुंचकर पहली वही के नज़ूल नबूवत के मनसब पर सरफराज होने की इतला दी थी। वो वही जो इकरा से शुरू हुई थी। यही वो घर है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाली रफ़ीक हयात ने उस वक्त जब वो रिसालत की अहम जिम्मेदारी संभालने और अदा करने के हवाले से परेशान थे, दिलासा दिया था। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस मौका पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो तारीख़ और सीरत की किताबों में आज तक महफूज हैं। उन्होंने जो कुछ कहा था उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि आप ऐसे इंसान हैं जो नादारों की मदद करते हैं, जो मज़लूमों की दाद रसी करते हैं, जो मुहताजों की हाजत रवाई करते हैं, जो दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हैं। ऐसे इंसान को रब्बुल आलमीन कभी ज़ाय नहीं कर सकता। ऐसा इंसान अपने मिशन में कभी नाकाम नहीं हो सकता। इस घर का दूसरा नाम मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर है। ये घर वादी इब्राहीम के वस्त में वाक़ है। इसका महल वक़ू मसई के बाद मस्जिदुल हराम के मशरक़ से तकरीबन निस्फ़ किलोमीटर दूर है। यही वो घर है जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा अपनी वफ़ात तक सकूनत पजीर रहीं। यही वो मकान है जहाँ हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पैदा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर में तकरीबन 28 बरस क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी घर से मदीना मुनव्वरा हिजरत की थी। हिजरत की रात इस मकान में पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम की आखिरी रात थी। हिजरत अल्लाह के हुक्म पर की गई थी कि मुशरिकीन मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए ज़बरदस्त साजिश रचाई थी और इसे नाफिज करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव भी कर लिया था। इसी हवाले से बाज़ लोग इसे दारुल हिजरा के नाम से भी याद करते हैं। यही वो घर है जिसमें हिजरत की शब का तकवीन साज वाक़या पेश आया। शमशीर बदस्त कुफ़ार ने इस घर के गिर्द घेरा डाल रखा था। रात की तारीकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी घर से निकलकर अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे थे और वहाँ से सफ़र हिजरत पर रवाना हुए थे और अपने बिस्तर पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को सुलाया था। यही वो घर है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती बेटी खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई थी। मस्जिदुल हराम के बाद ये मक्का मुकर्रमा का सबसे अफजल और मुहतरम घर है। ये बात अल-मुहिब्ब तिबरी ने इत्तिहाफुल वरा में तहरीर की है। शायद ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी के बाद से हिजरत के तारीख़ साज वाक़े तक इसी घर में क़याम पजीर रहे। शायद ये बात इसलिए भी कही गई है क्योंकि इस घर में कसरत से वही नाजिल हुई। गालिबन ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि इसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद भी पैदा हुई और इसी में उस औलाद ने भी जन्म लिया जिसकी बदौलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आज तक चल रही है। तारीख़ की किताबों में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो ये मकान हज़रत अकील बिन अबी तालिब के कब्ज़ा में आ गया, जो आपके चचाज़ाद भाई थे। आगे चलकर हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान ने
हज़रत अकील बिन अबी तालिब से ये घर महंगे दामों ख़रीद लिया था। ये उस ज़माने की बात है जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे। उन्होंने इस घर को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। तारीख़ी वाक़यात नवीस बताते हैं कि दार खदीजा या मकाम रसूल की हदूद मुतय्यन है, कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इसमें एक और दरवाज़ा खोला था जिसका रुख हज़रत अबू सुफियान के घर की तरफ था। ये दरवाज़ा अब तक कायम है। ये वो घर है जिसकी बाबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन कहा था कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा वो महफूज होगा। अब इस मकान की जगह एक मदरसा कायम कर दिया गया है जो मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम के नाम से मशहूर है। नाज़रीन करामी, ये थी आज की वीडियो जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।